इटावा की घटना, यादव समाज का अपमान। अब ब्राह्मण समाज भी ये कहने लगा है कि जो कथा कहने आए थे उन लोगों ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। तो घटना को अपने अपने चश्मे से तमाम लोग देख रहे हैं। मीडिया भी इस घटना को अपने अपने तरीके से देख रही है, विश्लेषित कर रही है। और यादव समाज तो अब प्रदर्शन पर उतर आया है, ब्राह्मण समाज बचाव पे उतर आया है। तो इस तरह से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि अगर स्थिति पे कंट्रोल न किया गया तो सामाजिक विद्वेष बढ़ सकता है, जातीय संघर्ष बढ़ सकते हैं, जो किसी भी हालत पे देश और समाज के लिए हितकर नहीं है। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से लोग इंटरव्यू लेने पहुंच रहे हैं। तमाम मीडिया वाले उनको इस विषय पे घेर रहे हैं, नहीं बोलना चाहते तो भी इस विषय को बता के कि इटावा पे आपका क्या कहना है, वो अपनी साधारण प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक जगह उन्होंने कह दिया कि किसी समाज की रोटी रोजी पे, किसी समाज के पेशे को कोई अपनाना चाहेगा तो निश्चित रूप से वो नाराज होगा। अब पेशा पूजा पाठ, कथा, चर्चा, धार्मिक चर्चा, ब्राह्मणों का इस पे कॉपीराइट, ब्राह्मण समाज का धार्मिक कृत्यों में कॉपीराइट है। अब इसको यादव जी लोग पहुंच गए और शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से उनको तकलीफ होगी, और वह तकलीफ अमानवीय व्यवहार में बदल गई। चोटी काटा, पिटाई किया, मुंडन कर दिया, मूत्र तक छिड़क दिया उनके ऊपर, तो मामले ने तूल पड़ा। अब सवाल यहाँ ये होता है कि इस तरह की वाहियात की बातों में आज 2025 चल रहा है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। आज उत्तर प्रदेश और कहीं कहीं पूरा देश, कुछ जातियां तो ऐसी हैं जो अपना स्वभाव छोड़ना ही नहीं चाह रही। उनको यह एहसास ही नहीं हो रहा है कि हम आजाद भारत में हैं। जो मनमानी उनके लोगों ने किया है, जिस तरह से 400-500 साल पहले समाज में वो क्रूरता करते थे, उनके वंशज आज भी कहीं कहीं उग्र होकर वही करना चाहते हैं। लेकिन ये समझना होगा कि आज हम जिस भारत में रहते हैं वहाँ कानून का राज है, वहाँ संविधान का राज है, यहाँ मानव समान है। यह भाव जागृत करना पड़ेगा। अब यादव समाज के साथ ये घटना घटी तो यादव समाज उद्वेलित है, लेकिन हम यादव समाज को भी अगर देखें तो पश्चिम का यादव कुछ है, पूर्वांचल का यादव कुछ है। आर्थिक मामले तो जहां विपन्न है तो वहां गरीब हैं, वहां दबे कुचले हैं, लेकिन जहां आर्थिक रूप से मजबूत हैं तो उनका भी व्यवहार वही है जो इन सामंतियों का है। यादव समाज अपने दिल पे हाथ रख के पूछे कि क्या अपने से छोटी मानी जाने वाली जातियों के प्रति उनका व्यवहार सहज रहा है? क्या दलित जातियों के प्रति उनका व्यवहार उत्तम रहा है? अब आपके साथ अगर कोई घटना घट गई तो इतनी हाय तौबा मची हुई है। कुल मिला के जो मनवादी व्यवस्था है, इनमें कुछ जातियों को छोड़ के सभी कहीं न कहीं छोटे बताए गए हैं। अब ये बात अलग है कि किन्हीं किन्हीं जातियों को लोटा अलग अलग है और कुछ जातियों को तो लोटा है ही नहीं। लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि सोटा एक ही है। ये जो शूद्र समाज है ना, इनके लिए सोटा डंडा एक ही है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। समय समय पे सबको उस डंडे से दंड दिया जाता है, लेकिन उसमें भी भेद कर दिया है कि किसी के साथ वो खा लेते हैं, किसी से थोड़ा समानता का व्यवहार कर लेते हैं, किसी से और तरह का व्यवहार और किसी के साथ बिल्कुल नहीं। तो जिनके साथ बिल्कुल नहीं वो ज्यादा नीच मान लिया गया है, और जिनके साथ थोड़ी छूट है तो वो ऊंचा बनता फिर रहा है। ज्यादातर इस तरह से जो पिछड़ी जातियां कुछ है, नाम लेना ज्यादा ठीक नहीं है, तो वो अपने को पहले सुधारे। आज इस युग में विकृत मानसिकता वाले लोग इंसान के साथ इस तरह से गैर बराबरी का अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये जो शूद्र समाज है, इसमें जो पिछड़ों में जो अगला तबका है,
वह भी दोषी है। अपने बड़े बनने के चक्कर में उनकी विचारधारा को, उनकी सत्ता को महत्व दे देता है, उनको मजबूत कर देता है, लेकिन बाद में जब उनका अत्याचार शुरू होता है तो वो तो नहीं देखते, उनकी चपेट में ये भी आ जाते हैं। हम समझते हैं कि इटावा की यह घटना इसी तरह की है। एकाधिकार ब्राह्मणों का आप पहुंच गए कथा कहने तो ये होना ही था। और आप ही के साथ नहीं, एक महिला विदुषी वो भी कथा कहती थी, उनके खिलाफ भी ब्राह्मणों ने बहुत बड़ा विरोध किया था। उस समय यादव समाज नहीं बोला था, बोलना चाहिए था, नहीं बोला था। आज यादव समाज के साथ हुआ है, कल किसी और समाज के साथ होगा। जिन कथित ऊंचे लोगों को यह समझ नहीं है भगवान सबका है, हर इंसान का भगवान है और उसकी दृष्टि में सभी समान हैं, उनसे आप क्या अपेक्षा रख सकते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जो बोल रहे हैं, कई लोगों ने उनकी बातों का समर्थन किया है, लेकिन कुछ लोग उनकी निंदा भी कर रहे हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अपनी पूरी बात बहुत सटीक ढंग से कह रहे हैं। उसके पीछे कारण आप समझे कि तमाम जातियों के पेशे निर्धारित हैं। शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि पेशे निर्धारित हैं, वही करने चाहिए। लेकिन सैकड़ों जातियां ऐसी इस देश में हैं जिनका कोई पेशा निर्धारित ही नहीं है। उन जातियों का क्या होगा, वो क्या करेंगी? उनको कैसे आप नीच बता दोगे, उनको कैसे ऊंच बता दोगे? तो ऐसी जातियों का जिनका कोई पेशा निर्धारित ही नहीं है, उनको किस कैटेगरी में आप रखेंगे? तो सब गड्ढम गड्ढ है। लेकिन आज जो समय है, ऐसा समय आ गया है कि देश में संविधान का राज है। आज जो जरूरत है देश को, पेरियार रामास्वामी नायकर की फिलॉसफी की जरूरत है, छत्रपति साहू जी महाराज की जरूरत है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फिलॉसफी की जरूरत है, महात्मा ज्योतिबा फुले के आदर्शों पे चलने की जरूरत है। तो इस तरह के जो विचारधारा, जो इंसान में बराबरी मानते हैं, इंसान में भेद नहीं मानते, जो दुनिया में होना चाहिए, ऐसे समाज की परिकल्पना हिंदुस्तान में हो जानी चाहिए। ऐसे समाज की स्थापना भारत में अब तक हो जानी चाहिए थी। अब तक कुछ स्वार्थी तत्वों की वजह से नहीं हो पाया है, क्योंकि जातियां आपस में किन्हीं सवालों को लेकर लड़ती झगड़ती रहें तो सत्ता पे बैठे लोगों को फायदा पहुंचता है। वो इस पे ध्यान नहीं देते हैं या कोशिश करते हैं कि इसको हवा मिले। लेकिन आज भारत को जरूरत है इंसान से गैर बराबरी को दूर किया जाए, पेशे के आधार पे किसी को ऊंच नीच ना बताया जाए, किसी को 100% सम्मान, किसी को 0 सम्मान, किसी को 50% सम्मान। इनका समूल नाश ही इस देश की तरक्की को खोल सकता है। और जो सत्ता में बैठे लोग विश्व गुरु बनने की परिकल्पना कर रहे हैं, जब तक भारत का प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक आधार पर समान नहीं हो जाता है, आपस में ही उठा पटक ऊंच नीच का व्यवहार चलता रहेगा, तो कुछ लोग उससे दूर भागेंगे, कुछ लोग कुछ नजदीक आएंगे, तो यह देश विश्व गुरु नहीं बन सकता है। तो साथियों, इस विषय पे आप क्या सोचते हैं? इंसान में बराबरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इंसान के साथ जातिगत दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए कि इस पे आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों अभी कर लीजिए। नमस्कार।